मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छे डॉल बनाया करते थे। उनका नाम सैमुअल मुलिन्स होता है। जब मिस्टर मुलिन्स काम कर रहे थे तभी उनके दरवाजे के नीचे से कोई एक चिट डालता है जिसमें लिखा हुआ था, मेरी तलाश करो। अब मिस्टर मुलिन्स अपने वर्कशॉप से बाहर आते हैं और अपने घर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक और चिट मिलती है जिसमें लिखा हुआ था, मैं आपके बहुत ही करीब हूँ। दरअसल ये मुलिन्स की बेटी होती है जो अपने पिता के साथ खेल रही थी। मिस्टर मुलिन्स अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। उसकी बेटी एनाबेल होने से उनकी जिंदगी में खुशियाँ थी। लेकिन अक्सर ही ऐसा होता है, जिस चीज को हम बहुत ही प्यार करते हैं, जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं, सबसे पहले वही चीज हमसे छीन ली जाती है। अगले दिन जब मिस्टर मुलिन्स चर्च से लौट रहे थे तभी उनका टायर पंचर हो जाता है। वो पंचर बनाने के लिए टायर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक नट रोड पे गिर जाता है जिसे एनाबेल उठाने जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस छोटी सी जान की मृत्यु भी हो जाती है। अब समय बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और हम एक बस को देखते हैं जिनमें कुछ अनाथ लड़की और एक सिस्टर थी। दरअसल इनका ऑर्फनेज बंद हो गया था, इसलिए ये लोग मुलिन्स के घर जा रहे थे रहने के लिए। इस बस में 2 लड़की होती है, जैनिस और लिंडा, जो बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जैनिस का पैर खराब था, उसे बचपन में पोलियो हो गया था। वो मुलिन्स के घर आ जाते हैं। मुलिन्स उनका वेलकम भी करते हैं। बच्चे इतने बड़े घर को देख बेहद ही खुश थे। अब सिस्टर कहती है, मिस्टर मुलिन्स, मैं और जेनिस यहाँ नीचे रहना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं उसका पैर खराब है और वो सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं कर पाएगी। तभी मिस्टर मुलिन्स उन्हें एक इलेक्ट्रिक चेयर दिखाते हैं जो उन्होंने उनकी बीवी के लिए बनाया था, जो बहुत ही आसानी से जेनिस को ऊपर नीचे ले जा सकता था। जेनिस उसका इस्तेमाल करके आसानी से ऊपर जाती है। तभी उसे एहसास होती है कोई उसके पीछे है। इसके बाद सबको अलग अलग रूम दिया जाता है। सब वहाँ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है जेनिस एक रूम के बाहर थी जहाँ कुछ अक्षर लिखे हुए थे। वो उस रूम को खोलने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर मुलिन्स आ जाते हैं जो बहुत ही सख्ती से कहते हैं, ये रूम बंद है और ये बंद ही रहेगा, तुम इसके अंदर मत जाना। दरअसल ये रूम मुलिन्स की मरी हुई बेटी एनाबेल की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सीन सिस्टर पे शिफ्ट होती है जो अपने रूम को ठीक कर रहे थे। तभी उनके पीछे का विंडो अपने आप खुल जाता है और उनके बाइबल का पेजेस अपने आप पलट रहे थे। सिस्टर देखती है विंडो के पीछे एक लिफ्ट भी था। सिस्टर विंडो को बंद करती है, तभी विंडो अपने आप खुल जाती है। ये देख के वो बहुत ही डर जाती है। अब जेनिस को दिखाया जाता है जो बाहर सबको खेलते हुए ऊपर से देख रही थी। वो थोड़ा सा दुखी थी क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी वो उनके साथ खेल पाए। तभी उसके पीछे हम किसी को देखते हैं जो उसकी ही तरफ आ रहा था। जब जेनिस पीछे मुड़ती है तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं मिसेस मुलिन्स को जो चल नहीं पाती थी और हमेशा अपने बेड में सोई रहती थी और अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलती थी और मिस्टर मुलिन्स उनका देखभाल करते थे। रात को जब सब सो रहे थे जेनिस को नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे के नीचे से कोई चिट डालता है जिसे जेनिस देखती है। उसमें लिखा हुआ था, मुझे ढूंढो। जेनिस रूम से बाहर आती है और उसे ढूंढने लगती है तो एनाबेल के रूम से एक चिट बाहर आती है जिसमें लिखा हुआ था, मैं अंदर ही हूँ। और ये वही रूम है जिस रूम में मिस्टर मुलिन्स ने जाने से साफ मना किया था। लेकिन जेनिस उस रूम में चली जाती है। अंदर आते ही उसे हर तरफ एनाबेल के खिलौने दिखती है। वहाँ एक टॉय हाउस भी था जिसके अंदर जेनिस को एक चाबी मिलती है जो सामने वाले रूम की थी और जेनिस चाबी से उस रूम को खोल लेती है तो अंदर उसे एक डॉल दिखती है जो एनाबेल की थी, जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। इसलिए जेनिस उस रूम को बंद कर देती है और तभी दरवाजा फिर से अपने आप खुल जाता है। जेनिस जाती है और दरवाजे को दोबारा बंद करती है, लेकिन वो दरवाजा फिर से खुल जाता है अपने आप। अब जेनिस डर जाती है और डॉल उसे घूरे जा रही थी, इसलिए जेनिस उसके ऊपर कपड़ा रख देती है। लेकिन इस बार डॉल खुद से ही उठ जाती है और उसके पीछे आने लगती है। वही जेनिस खिड़की से देखती है मिस्टर मुलिन्स आ रहे थे और उन्होंने उसे देख लिया था। अब वो अपने रूम जाना चाहती थी। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कपड़े के पीछे कोई है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। फिर दिखाया जाता है कपड़े के पीछे कोई भी नहीं था। अब जेनिस डरी हुई जाके अपने रूम में सो जाती है। मुलिन्स आके चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी भनक नहीं लगती। फिर हमें दिखाया जाता है वो डॉल उस रूम में नहीं थी। सुबह जेनिस सिस्टर के पास जाती है और उनसे कन्फेस करती है,
सॉरी सिस्टर, मुलिन्स ने जिस रूम में मुझे जाने के लिए मना किया था मैं उस रूम में चली गई थी और वो रूम बहुत ही अजीब था। सिस्टर समझाती है, देखो जेनिस, मिस्टर मुलिन्स ने हमें यहाँ रहने देख के हम पे एहसान किया है। अगली बार तुम उनके बनाए हुए कोई भी रूल को मत तोड़ना। वही दिखाया जाता है लिंडा खेलते हुए सीढ़ियों के पीछे वाले रूम में चली जाती है। तभी उसे वहाँ शैतानी डॉल दिखती है जो अचानक ही पीछे स्लाइड होके गायब हो जाती है, जिसे देख के लिंडा डर के बाहर आ जाती है। रात को दो लड़की चद्दर ओढ़ के बातें कर रहे थे। वो कहते हैं मिसेस मुलिन्स कितनी अजीब है ना, वो हर वक्त अपने रूम में रहती है और रात को पूरे घर में भूत की तरफ घूमने लगती है। और तभी उन्हें किसी की पैरों की आवाज सुनाई देती है और मिसेस मुलिन्स की बेल की आवाज भी आती है। वो बहुत ही डर जाते हैं। तभी कोई बुरी शक्ति उन्हें बहुत ही डरा देते हैं और उनकी चीखें सुन के सब वहाँ आ जाते हैं। लड़कियाँ कहती है उनके वहाँ मिसेस मुलिन्स आई थे। मिस्टर मुलिन्स कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बीबी चल नहीं सकती और वो बेड पे ही है। फिर सुबह सिस्टर मिसेस मुलिन्स के रूम में जाती है। मिसेस मुलिन्स बताते हैं जब से मेरी बेटी की मौत हुई है तब से इस घर में मातम सा छाया हुआ है, लेकिन अब बच्चों की आवाज सुन के दिल को अच्छा लगता है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं मिसेस मुलिन्स हर वक्त अपने फेस पे मास्क पहने रखते हैं और उनकी ये सारी बातें जेनिस दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उसे एनाबेल और उसकी डॉल की फोटो दिखती है, वो उस फोटो को रख लेती है। रात को उसे एनाबेल की रूम से गाने की आवाज आती है और वो उस रूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे लिंडा भी आ जाती है। लिंडा एनाबेल के टॉय से खेल रही थी जो बॉल डॉल को लगती है और वो डॉल लिंडा को बड़ी ही गुस्से से घूर रही थी। जब जेनिस बताती है ये डॉल मिस्टर मुलिन्स की बेटी की थी और वो मर चुकी है, ये सुन के लिंडा बहुत ही डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जेनिस रूम में अकेली थी, तभी डॉल अपने आप हिलने लगती है। टॉय हाउस के लाइट जलने लगते हैं और उसी हाउस के पीछे उसे एनाबेल की आत्मा दिखती है। एनाबेल कहती है मेरी मदद करोगी? जेनिस कहती है क्या चाहिए तुम्हें? एनाबेल कहती है तुम्हारी आत्मा। अब एनाबेल एक शैतान का रूप धारण कर चुकी थी और उसे पीछे से खींचने की कोशिश करती है। जेनिस जैसे भी करके उस रूम से बाहर आ जाती है। वो अपने रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो अगले रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो डर में चीखती हुई उस इलेक्ट्रिक चेयर में बैठ जाती है जो उसे नीचे ले जाने लगती है, लेकिन बीच में ही चेयर रुक जाती है और अपने आप ही ऊपर जा रही थी और उसके सामने एनाबेल की आत्मा थी जिसे देख वो डर के चीखने लगती है। तभी वो पूरी शक्ति जेनिस को सीढ़ियों से नीचे पटक देती है जिससे उसे बहुत ही चोट आती है और उसका दूसरा पैर भी टूट जाती है। सुबह मिस्टर मुलिन्स जेनिस का इलाज करते हैं। अब वो व्हील चेयर पे आ गई थी। वो सिस्टर से कहती है सिस्टर हमें इस घर से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही बुरी शक्ति है जो मुझे मारना चाहती है, उसे मेरी रूह चाहिए। सिस्टर मैं सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, मुझे फेंक दिया गया था। वो शैतान मुझे मार डालना चाहता है क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। सिस्टर कहती है देखो जेनिस, पूरी शक्तियाँ कमजोर मन का शिकार करती है, कमजोर शरीर का नहीं, और तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जेनिस। अब रात को लिंडा को एनाबेल के रूम से आवाजें आ रही थी। वो देखती है डॉल कुर्सी में बैठी थी और अचानक ही वो गायब हो जाती है। ये देख के लिंडा बहुत ही डर जाती है और अपने बेड में डरी हुई जाके सो जाती है। तभी उसे उसके रूम में किसी के पैरों के निशान दिखती है। वो नीचे के बेड में देखती है जहाँ नीचे एनाबेल डॉल थी जिसे कोई शैतानी हाथ खींच लेता है। सुबह सिस्टर जेनिस को बाहर ले जाती है। जब वो चली जाती है तभी कोई जेनिस के कुर्सी को धक्का मारता है और कोई शैतानी शक्ति उसे ढकेलते हुए उसे मुलिन के वर्कशॉप में फेंक देता है। वो शक्ति जेनिस को डराने की हर तरह से कोशिश कर रही थी। तभी जेनिस को एनाबेल दिखती है जो तेजी से उसकी तरफ आ जाती है, उस पे अटैक करती है और उसके मुंह में अपना शैतानी खून डाल देती है। अब जेनिस की चीखें सुन के वहाँ सभी आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जेनिस बहुत ही शांत बैठी थी। उसके चेहरे पे ना ही कोई डर दिखाई दे रही थी और ना ही डर का कोई एहसास। लेकिन लिंडा जो उसकी दोस्त थी, जो उसे जानती थी, उसे एहसास हो रही थी ये जेनिस नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
अब वो इस बारे में बाकी लड़कियों से बातें करती है, लेकिन सब कहते हैं जैनिस नाटक कर रही है, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। सुबह लिंडा परेशान बैठी थी, वहाँ मुलिन्स आते हैं। मुलिन्स उससे कहते हैं कभी कभी अपने परेशानी को बांटने से वो कम हो जाती है और उसका हल भी निकल आता है। लिंडा कहती है मेरी दोस्त जैनिस जो अजीब बिहेव कर रही है, वो कहती है उसे आपकी बेटी एनाबेल दिखती है, वो उसके कमरे में भी गई थी और उसे वो डॉल भी मिलती है। अब मुलिन्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरी बेटी मर चुकी है और उस डॉल को तो छुपा दिया गया था। अब मिस्टर मुलिन्स घर में आते हैं तो उन्हें टेबल में एनाबेल डॉल बैठी हुई दिखती है। वहाँ एक चिट भी थी जिसमें लिखी हुई थी मैंने आपको ढूंढ लिया, और उनके पीछे जैनिस थी जो चल नहीं पाती थी, लेकिन अब वो चल रही थी और गाना गा रही थी। फिर वो एक शैतान का रूप ले लेती है। मिस्टर मुलिन्स उसकी तरफ क्रॉस बढ़ा देते हैं, लेकिन वो शैतान जो जैनिस पे हावी था वो मुलिन्स के एक एक उंगलियां को तोड़ने लगता है और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनका जान ले लेता है, उन्हें मार डालता है। अब रात को जैनिस सो रही थी, तभी उसकी दोस्त लिंडा आ जाती है जो जानती थी जैनिस में जो इतने सारे बदलाव हो रहे थे इसका कारण ये डॉल है। वो उस डॉल को लेती है और उसे कुएं में फेंकने जाती है। तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है। लिंडा बताती है इस डॉल ने जैनिस को बदला है और मिस्टर मुलिन्स को भी मारा है। ये कह के वो डॉल को कुएं में फेंक देती है और कुएं में झांक रही थी, तभी कोई शैतानी हाथ उसे कुएं में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिस्टर थी जो उसे बचा लेती है और कुएं के ढक्कन को लगा देती है। लेकिन उस कुएं से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देख के दोनों बहुत ही डर जाते हैं और घर आ जाते हैं। वो जैनिस के बेड को चेक करती है, लेकिन वहाँ जैनिस नहीं थी, बस वो शैतानी गुड़िया थी। सिस्टर सभी को पूरे घर में जैनिस को ढूंढने के लिए कहते हैं और वो खुद डॉल को लिए मिसेस मुलिन्स के पास जाती है। वो पूछती है ये क्या हो रहा है इस घर में। मिसेस मुलिन्स उस डॉल को देख के बेहद ही डरने लगती है। वो कहती है जब हमने हमारी बेटी खोई हम अंदर से टूट गए थे, इसलिए हमने उस बुरी शक्ति से बात की जो हमारी बेटी से हमें मिलवा सकता था, जो हमें उससे बात करवा सकता था, जो उसे हमारे घर ले आ सकता था। शुरुआत छोटी मुलाकातों से होती है, हमें एहसास हो रही थी हमारी बेटी हमारे आसपास ही है। फिर उसने उस डॉल में बसने के लिए मांग किया ताकि वो हमेशा हमारे साथ हर पल रह सके, और हमने इजाजत दे दी और फिर उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है। वो हमें दिखने भी लगती है, हम उसे छू नहीं सकते थे, लेकिन उसके होने का एहसास, उसकी हंसी बहुत थी, इससे हमारा दिल भर जाता था। लेकिन जल्दी ही हमें एहसास होने लगता है वो हमारी बेटी नहीं थी। एक दिन मैं उसके रूम में क्रॉस और बाइबल लेके चली गई। वो पवित्र शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, उसने मेरी एक आंख नष्ट कर दिया। वो एक बुरी शक्ति थी जो हमारी बेटी के रूप में हमें धोखा दे रही थी। उसने मुझे मारने की कोशिश किया, इसलिए सैमुअल चर्च से मदद मांगते हैं। प्रीस्ट उस रूम में अच्छे से पवित्र पानी डालते हैं। रूम के हर जगह बाइबल के पन्ने सील कर दिए जाते हैं और उस रूम और उस डॉल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। 12 साल हो चुके थे, हमें लगता था वो शक्ति चली गई है। इसका मतलब जब जैनिस ने उस रूम को खोला और फिर तभी से शैतान उस डॉल में बसने लगा। अब सीन लड़कियों पे शिफ्ट होता है जो जैनिस को ढूंढते हुए एनाबेल के रूम में चली जाती है। तभी वहाँ जैनिस थी जो एक लड़की पे चाकू से अटैक करती है। वो सिस्टर को सब बताती है। सिस्टर कहती है पुलिस को फोन करो और सभी एक साथ रहना, और वो जैनिस से बाकी लड़कियों को बचाने जाती है। अब लड़कियां पुलिस को फोन कर देती है और वो इस घर से बाहर तो जा ही रहे थे, इसलिए उन लोगों ने सोचा क्यों ना मिसेस मुलिन्स को भी यहाँ से ले जाया जाए और उनकी जान बचाया जाए। वो उनके रूम में जाती है जहाँ मिसेस मुलिन्स को शैतान मार चुका था और उन्हें लटका दिया था। ये देख के लड़कियां बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब दिखाया जाता है सिस्टर शैतान के सामने, मतलब जैनिस के सामने भगवान का नाम ले रही थी। तभी जैनिस उसे हवा में उठा लेती है और सिस्टर को शीशे से पटक देती है। बाहर बाकी लड़कियां भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्केरक्रो उन्हें डरा रहा था, उन्हें यहाँ से भागने नहीं दे रहा था। अब दिखाया जाता है लिंडा पे शैतान हमला करता है। वो खिड़की के पीछे वाले लिफ्ट में छुप जाती है, लेकिन तभी मिसेस मुलिन्स की आधी कटी बॉडी उसे मारने आ रही थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है और खिड़की को बंद कर देती है, लेकिन वहाँ जैनिस आ जाती है जो लिंडा को जान से मारने की कोशिश करती है। वो उसे मारती इससे पहले ही वहाँ सिस्टर आ जाती है जिस पे जैनिस चाकू मारती है, लेकिन सिस्टर जैनिस और उस डॉल को उसी रूम में बंद कर देती है जिस रूम में जैनिस डॉल को पहली बार देखी थी।
जैनिस चीख रही थी और उसे उस रूम से निकालने बोल रही थी। तभी रूम के सारी चीजें अपने आप गिरने लगते हैं। वो भागते हुए बाहर आ जाते हैं। सभी लड़कियां एक साथ हो जाते हैं। तभी घर की सारी लाइट्स अपने आप फूट जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पुलिस आ गई थी। वो उस डॉल वाले रूम को खोलते हैं जहाँ डॉल तो थी लेकिन जैनिस गायब थी। वो वहाँ से भाग गई थी। फिर फादर बताते हैं तुम लोग को डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब ये घर पवित्र है और इस डॉल में भी कोई शैतान नहीं है। फिर एनाबेल की डॉल मतलब उस भूतिया डॉल को पुलिस लेके चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सीन एक अनाथालय शिफ्ट होता है जहाँ एक कपल मिस्टर और मिसेस हिगिंस एक लड़की को एडॉप्ट करने आए थे और हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं जैनिस ही थी जो अपना नाम एनाबेल बताती है। हिगिंस कपल उसे एडॉप्ट करते हैं और देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अब एनाबेल बड़ी हो गई थी और एक रात जब उसके माता पिता सो रहे थे तभी आधी रात को एनाबेल और उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है जो अपने माता पिता को मार डालता है और उनकी चीखें सुन के पड़ोसी जॉन और मिया जाग जाते हैं। मिया जॉन को हिगिंस के घर भेजती है क्या हो रहा है देखने के लिए। अब जॉन उसके घर की तरफ जाते हैं और यही इस मूवी का अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो एक बार उसे देख सकते हैं क्योंकि वो भी अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी मूवी है।